मध्य प्रदेश में एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को सीएम आवास पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने प्रदेश में एनालॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर तत्काल प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब इस पर सरकार के निर्देश पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो स्वास्थ्य के केंद्र में स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, गंभीर है और उसी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है। परंतु कांग्रेसियों को हर चीज में राजनीति करने की आदत है। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता के साथ, सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो और उसके साथ इस विषय पर कोई सियासत भी नहीं होना चाहिए, राजनीति भी नहीं होना चाहिए। यदि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने सेहत का ध्यान रखते हुए, मध्य प्रदेश की जनता का सेहत का ध्यान रखते हुए अगर पनीर पर बैन लगाया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेसी मित्रों को इस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर इस टाइप का कोई मामला उनके ध्यान में आता है, कोई ब्लैकमेलिंग का विषय होता है, तो आप निश्चित रूप से संबंधित अधिकारी को या हमें बताएं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी सरकार। परंतु मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर, अगर हम मध्य प्रदेश की जनता से प्यार करते हैं और हम मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो इस प्रकार की राजनीति और इस प्रकार की सियासत से कांग्रेसी मित्रों को बाज आना चाहिए। और हम सब जनता की अच्छी सेहत की कामना से अच्छी सेहत को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता रखें और इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर चलेगी। उसके लिए अधिकारी सब जो है मैदान में मुस्तैद हैं। आपने अभी देखा होगा कि लगातार फूड सेफ्टी को लेकर बड़ी बड़ी कार्रवाई चल रही है, सबकी जो टेस्टिंग हो रही है, जहां पर जो कमियां मिल रही है उसको दुरुस्त किया जा रहा है और जो लोग गड़बड़ कर रहे हैं उनके ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी हो रही है, उन पर पेनल्टी भी हो रही है। और जो कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए वो सारी कार्रवाइयां मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। कांग्रेसी मित्रों से मेरा केवल एक ही आग्रह है कि इन विषयों पर सियासत न करें, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और इन सब झांसों में, कांग्रेसी लोगों की झांसों में आने वाली नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ जी की सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध नामक एक अभियान चलाया गया था और उसमें बड़े स्तर पर बहुत सारे ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिलावटखोर पनप गए थे, उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया था। लेकिन वापस जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन सभी को संजीवनी देने का काम किया और मिलावट का धंधा जो है मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है। दूध हो, दही हो, घी हो, पनीर हो, मसाले हो, जो भी कोई खाद्य पदार्थ हम सोच सकते हैं, चाहे खेती किसानी में बहुत ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग है, हमें कुछ भी शुद्ध नहीं मिल पा रहा है। और हर तरह से जो है सरकार अपने इस मिलावट के उसको पूरा पोषण देने का काम कर रही है और जनता के साथ, सेहत के साथ, हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। क्योंकि ये एनालॉग पनीर का मामला छत्तीसगढ़ की का एक बहुत हाइलाइटेड मामला हो गया था और पूरे प्रदेश में इसको लेकर फजीयत हो रही थी, तो इसलिए एनालॉग पनीर पर रोक लगाने की अभी सिर्फ बात कही गई है और पूरी तरह से अभी उस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी ये पूरी तरह स्पष्ट नहीं किया गया है। और मध्य प्रदेश में जैसे जहां कहा जाता है कि अगर शराब बंदी होती है तो उन जगहों पर और ज्यादा आसानी से थोड़े ज्यादा रेट में शराब मिलने लगती है। तो जिन चीजों पर रोक लगाई जाती है बस उनकी कालाबाजारी शुरू हो जाती है, पर वो चीजें आसानी से उपलब्ध होती हैं। और कहीं ना कहीं ये सरकार के भ्रष्टाचार की और ढिलमुल नीति का वो है। लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश और पूरा देश मिलावट के जहर से अपना शरीर, अपनी स्वास्थ्य, सब कुछ खोखला कर रहा है, तो सरकार को इसके बारे में पूरी तरह चिंता जतानी चाहिए और इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। लेकिन हर मोर्चे की तरह सरकार इस मोर्चे पर भी नाकाम है। चलिए, क्या लग रहा है सरकार जिस तरह से बात कर रही है उसके बाद कहना कि प्रतिबंध मध्य प्रदेश में लगेगा एनलॉग पनीर? मैंने वही बोला कि अगर जिस तरह ये मामला हाईलाइट हुआ है तो अभी बात की गई है, पूरी तरह स्पष्टता नहीं दी गई है, पर जो चीज स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उस पर पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। पर जैसा हमेशा इतिहास रहा है सरकार का, जिन चीजों पर रोक लगती है वो दूसरे रास्तों से मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। आपको होटल के खाने में आप पता नहीं कर पाएंगे वो एनालॉग पनीर होगा या जो भी चीजों में हम पनीर ग्रहण करते हैं पता नहीं चल पाएगा। इन सब चीजों पर सरकार को कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए और हर चीज में भ्रष्टाचार
खत्म हो, ये भी सुनिश्चित करना चाहिए। पर स्वास्थ्य इन चीजों से सीधे प्रभावित होता है, तो दूध, दही, पनीर ये छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक की जरूरत होती है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसे दूध, दही, पनीर, घी यही खाने की सलाह दी जाती है, और ये चीजें हमें और ज्यादा बीमार बना रही हैं। तो सरकार को इसके ऊपर कड़े कदम उठाने चाहिए।